हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो जैसा कि हमने क्लास 11th का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो आप सब हेडिंग लगाइए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये क्या है? स्थलीय पादप है, यानी इसकी जो हैबिटेट है वो क्या है? स्थलीय पादप। स्थलीय पादप। गीले और छायादार स्थानों पर। ठीक है, टेरिडोफाइट्स है वो स्थलीय पादप है, गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें वेस्क्यूलर प्लांट्स भी कहते हैं। वेस्क्यूलर प्लांट्स, जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें वेस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं क्योंकि प्रथम स्थलीय पादप हैं। प्रथम स्थलीय पादप जिनमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को क्योंकि ये प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें वेस्क्यूलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोएम है इसमें कंपेनियन सेल्स या सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट। और जो जाइलम है इसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। वेसल्स एब्सेंट यानी वाहिकाएं हैं वो एब्सेंट होती हैं। और ट्रेकिड्स या वाहिनिकाएं क्या होती है? प्रेजेंट। वाहिनिकाएं प्रेजेंट। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो स्थलीय पादप हैं यानी गीले व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें वेस्क्यूलर प्लांट्स भी कहते हैं। वेस्क्यूलर प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें वेस्क्यूलर टिश्यू है वो पाए जाते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पाए तो जाते हैं लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते। तो क्या होता है कि जो फ्लोएम है इसमें तो कंपेनियन सेल्स या सहायक कोशिकाएं हैं वो एब्सेंट होती है और जो जाइलम होता है इसमें वाहिनिकाएं या वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं और जो ट्रेकिड्स या वाहिनिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। यानी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। रियल रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित। रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसमें रियल रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। फिर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हें क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। सहवनीय क्रिप्टोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज नहीं बनते। सहवनीय क्रिप्टोगेम्स क्योंकि बीज नहीं बनते। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि इसमें जो लीव्स होती हैं, लीव्स है जो पत्तियां हैं
इनमें लक्षण है वो दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की पत्तियां, यानी माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स, लघुपर्ण और वृहदपर्ण। माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स का एग्जाम्पल है फर्न्स, और जो माइक्रोफिल्स है इसका सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ठीक है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। इसके बाद में हम देखेंगे इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। जो टेरिडोफाइटा है ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं यानी मृदा को जोड़ करके रखते हैं। सजावट में इनका यूज होता है और इनका मेडिसिनल यूज भी है, यानी औषधियों में, औषधियों में। अब एक मेन बात कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली समबीजाणुक या होमोस्पोरी होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें विषम बीजाणुकता आ जाती है। तो विषम बीजाणुकता का एग्जांपल मोस्टली समबीजाणुक, मोस्टली तो समबीजाणुक होते हैं लेकिन कुछ विषम बीजाणुक, यानी हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं, विषम बीजाणुकता दर्शाते हैं। तो विषम बीजाणुक है इसका एग्जाम्पल एजोला, स्लेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा टेरिडोफाइट्स में कि जो टेरिडोफाइट्स है वो स्थलीय पादप होते हैं, यानी गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो प्रथम स्थलीय प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू है वो पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम है वो पाए तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं होते। तो विकसित नहीं होते तो क्या होता है कि जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाएं एब्सेंट होती है, यानी वेसल्स हैं वो तो एब्सेंट होती है, लेकिन जो ट्रैकिड्स वाहिनिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती है। और जो फ्लोएम है इसमें कंपेनियन सेल्स या साई कोशिकाएं हैं वो एब्सेंट होती है। इसके बाद में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, इसमें रियल रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। फिर जो सेवेनिया क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज नहीं बनते। अब इसकी जो पत्ती है इनमें दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक तो होती है मैक्रोफिल्स और एक होती है माइक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स होती हैं, इसका एग्जाम्पल है फर्न्स, और माइक्रोफिल्स का है सिलिजिनेला और लाइकोपोडियम। फिर जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके यूजेज भी हैं। क्या यूजेज हैं? औषधियों में यूज होते हैं, ये सोइल बाइंडर्स होती हैं यानी मृदा को जोड़कर रखते हैं, और सजावट में भी इनका यूज होता है। फिर जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो विषम बीजाणुकता प्रदर्शित करते हैं। तो जो विषम बीजाणुकता प्रदर्शित करते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं? एजोला है, सिलिजिनेला है, मार्सेलिया है और साल्विनिया है। जो एजोला है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीविता संबंध भी दर्शाता है। एजोला है ये ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना के साथ, नोट लगाकर लिखिए कि जो टेरिडोफाइट्स एजोला है वो ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना के साथ सहजीविता संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा का जनरल इंट्रो हो गया। अब हम पढ़ेंगे समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोर टेरिडोफाइट। तो आप हेडिंग लगाइए लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोर टेरिडोफाइट, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोर टेरिडोफाइट। ठीक है,
लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स, यानी समबीजाणु टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी टेरिडोफाइटा में? मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, जो रियल रूट स्टेम और लीव्स में विभेदित थी, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट। फिर जो बीजाणु होते हैं उनको लगने के लिए कोई तो स्थान चाहिए, कहीं तो वो लगे रहते हैं। तो इसमें क्या होती है? स्पोरोफिल्स होती है, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स यानी बीजाणु परण, बीजाणु परण, बीजाणु परण। बीजाणु परण क्या होती है? पत्तियां जिन पर बीजाणु लगे रहते हैं, पत्तियां जिन पर बीजाणु लगे रहते हैं, बीजाणु लगे रहते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स होती है। जो स्पोरोफिल्स होती हैं इन पर बीजाणु धानी लगी रहती है, बीजाणु धानी, ठीक है। स्पोरोफिल्स बीजाणु परण जिन पर बीजाणु धानी लगी रहती है। अब ये जो बीजाणु धानी है इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस। इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पोर या बीजाणु बनेगा, ठीक है। इसमें मियोसिस होगा तो स्पोर या बीजाणु बनेगा। फिर जो बीजाणु बना इसमें होगा अंकुरण, अंकुरण से क्या होगा? प्रोथेल्स बनेगा, अंकुरण से क्या होगा? प्रोथेल्स बनेगा। तो कुछ टेरिडोफाइट्स हैं वो एकत्रित होकर के शंकु का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्पोर एकत्रित होकर शंकु का निर्माण करते हैं, स्ट्रोबिल्स, ठीक है। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोर है वो एकत्रित होकर के स्ट्रोबिल्स या शंकु का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ? बीजाणु धानी में मियोसिस हुआ तो बीजाणु बन गया, बीजाणु में जब अंकुरण हुआ तो प्रोथेल्स बन गया। अब ये जो प्रोथेल्स है ये गेमेटोफाइट अवस्था है, गेमेटोफाइट अवस्था, प्रोथेल्स है ये गेमेटोफाइट अवस्था है। ये क्या होता है? छोटा होता है, अस्पष्ट होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषी व मुक्त जीवी होता है, ठीक है। जो प्रोथेल्स है बना वो गेमेटोफाइट अवस्था है, ये छोटा और अस्पष्ट होता है लेकिन प्रकाश संश्लेषी व मुक्त जीवी है। फिर जो प्रोथेल्स है इसमें होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रोथेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये हैप्लॉइड है। एंथ्रीडिया यानी पुधानी और आर्किगोनिया स्त्रीधानी, ठीक है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। जो एंथ्रीडिया है इसमें अब बनेंगे मेल गैमिट, मेल गैमिट, एंथ्राजोइड्स, एंथ्रेजोइड्स। और जो आर्किगोनिया है इसमें बनेंगे फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट यानी अंडकोशिका, ठीक है।
अंड कोशिका। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए। अब इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, भ्रूण या एम्ब्रियो। एम्ब्रियो विकसित होकर के क्या करेगा, एम्ब्रियो विकसित होकर के वापस स्पोरोफाइट बना देगा। एम्ब्रियो विकसित होकर पुनः स्पोरोफाइट। बना देगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जो टेरिडोफाइट्स है इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, इनमें मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है तो अब जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनको लगने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो इनमें क्या होता है, इनमें होती है स्पोरोफिल्स यानी बीजाणुपर्ण होती है। बीजाणुपर्ण किसे कहते हैं कि पत्तियां जिन पर बीजाणु लगे रहते हैं वो बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल्स कहलाती है। स्पोरोफिल्स पर क्या होता है, बीजाणुधानी होती है। बीजाणुधानी में फिर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बढ़ेंगे, बीजाणु बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोर हैं वो एकत्रित होकर के शंकु या स्ट्रोबिलिस का निर्माण करते हैं। तो अंकुरण से फिर जो बीजाणु हैं इनमें अंकुरण होगा या जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन से क्या बनेगा, प्रोथेल्स बनेगा। ये जो प्रोथेल्स है ये गेमेटोफाइट अवस्था है। प्रोथेल्स है ये गेमेटोफाइट अवस्था है। ये क्या है, छोटा और अस्पष्ट होता है लेकिन प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी होता है। फिर जो प्रोथेल्स है इसमें होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यानी पुधानी और स्त्रीधानी। जो एंथ्रीडिया है इसमें तो मेल गैमेट बनेंगे एंथ्रोजोइड्स, और जो आर्किगोनिया है इसमें बनेंगे फीमेल गैमेट अंडकोशिका। इन दोनों में यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन गए। अब इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मंज बनेगा। युग्मंज से एम्ब्रियो बनेगा यानी भ्रूण बनेगा। फिर एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो विकसित होकर के पुनः स्पोरोफाइट बना देगा, और इसी प्रकार ये चक्र है वो चलता रहता है। तो इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी द्विगुणितक अगुणितक जीवन चक्र। डिप्लॉइड हैप्लॉइड या हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड साइकिल, डिप्लॉइड हैप्लॉइड साइकिल या हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल। ये क्या है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड साइकिल यानी द्विगुणितक अगुणितक जीवन चक्र। ठीक है, ये समझ आया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।